नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, हम सभी उत्तर प्रदेश का अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे, जिसमें से पार्ट 1 आप देख चुके हैं और ये आज पार्ट 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। और पिछली वीडियोस में हमने काफ़ी कुछ देखा था, तो एक बार जैसे आपको यहाँ से मैं बता दूँ, गंगा नदी के बारे में कुछ पॉइंट्स जो है यहाँ पर बताए गए थे। ठीक है, और ऊपर से काफ़ी चीज़ें भी हैं, तो पुरानी वीडियो को आप देख लेंगे तो वह सारी चीज़ें रिवाइज़ हो जाएंगी। उसके आगे अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना। तो गंगा नदी को ही हम स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले आपका जो गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो एक पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे पहले, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गंगा नदी। ठीक है, यह मुख्य नदी है आपके उत्तर प्रदेश में जो बहती है। तो गंगा नदी का जो प्रवाह है, इसका प्रवाह अगर आप देखें तो प्रवाह इसका अपने जो इंडिया है वहाँ पर 5 राज्यों में है। ठीक है ना, तो आइए देखेंगे। तो यह उत्तराखंड से शुरू होते हैं, उत्तराखंड, फिर आपका उत्तर प्रदेश में आ जाता है, उत्तर प्रदेश, फिर आपका बिहार में बहती हैं, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए ये कहाँ निकलते हैं, बांग्लादेश। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं ताकि और अच्छे से हम लोग लिखें। तो यहाँ इसका लिखते हैं हम प्रवाह। ठीक है, सभी जानते हैं कि ओरिजिन आपका उत्तराखंड से होता है, तो उत्तराखंड से शुरुआत करते हैं, उत्तराखंड से फिर उत्तर प्रदेश, उसके बाद आपका बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसके बाद ये आपके जो हैं 5 राज्य हो गए। इसके बाद आपका ये बांग्लादेश में प्रवेश करते हैं, बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए आगे जाकर जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, उसके पहले बांग्लादेश के बाद बांग्लादेश में जो है यह ब्रह्मपुत्र से मिलती हैं। किससे, ब्रह्मपुत्र से मिलती हैं, ब्रह्मपुत्र से ये गंगा। ठीक है, ये गंगा ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद आगे ये मेघना नदी के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है ना, मेघना नदी। और बंगाल में ये पद्मा नदी के नाम से बहती हैं, पद्मा नदी। तो ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको साथ कभी पूछ सकता है ये। तो देखिएगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये आपके भारत के या इंडियन स्टेट या भारतीय राज्य लिख लें आप, भारतीय राज्य, टोटल 5 राज्यों में। ठीक है, 1 2 3 4 5। इसके बाद आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश में आपके पद्मा नदी के नाम से, और आगे जब बढ़ती हैं गंगा तो वह ब्रह्मपुत्र के साथ मिल जाती हैं। ब्रह्मपुत्र में मिलने के बाद ये मेघना नदी के नाम से बंगाल की खाड़ी में फिर अपना गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आगे देखिएगा, अब शुरू करते हैं इसकी जो सहायक नदियां हैं, गंगा नदी की सहायक नदियां। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपका रामगंगा, राम गंगा। देखिएगा, मैप ले लेते हैं एक। ठीक है, ये एक मैप ले लेते हैं, ये हो गया। मेन नदी है आपकी गंगा नदी। देखिएगा, यहाँ से हम लोग गंगा नदी को प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है, ये गंगा मुख्य नदी। और राम गंगा जो है आपकी, देखेंगे और लिखते जाएंगे साथ में ही। देखिएगा, यहाँ पर गढ़वाल में, उत्तराखंड में
पौड़ी गढ़वाल जिसको बोलते हैं, वहाँ पर दूधा टोली पर्वत श्रेणी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये देखिएगा, दूधा टोली पर्वत श्रेणी, जो कि कहाँ पर स्थित है, पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल कहाँ है, उत्तराखंड। ठीक है, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है और ये यहाँ से निकलते हुए चलते हैं। ये बाएं तट की नदी है गंगा की, रामगंगा बाएं तट की नदी है। ठीक है ना, बाएं तट की नदी, सहायक नदी, बाएं तट की सहायक नदी किसकी, गंगा की। ठीक है, यहाँ से ये चलते हैं, जैसे ही यहाँ पर आप 24 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, ये कितना 24 किलोमीटर जैसे ही चलती हैं, यहाँ पर जो है एक कोह नदी आकर मिलती है। ठीक है, 24 किलोमीटर्स पे एक कोह नदी आकर मिल जाती है। ये सहायक नदी है किसकी, आपकी रामगंगा की। ये भी लिख लीजिएगा, सहायक नदी रामगंगा। ठीक है, कोह नदी आकर मिलती हैं कहाँ पर, दूधा टोली में, 24 किलोमीटर में ही। ठीक है ना। अब इसके बाद जो है ये जब प्रवेश करते हैं, ये जहाँ प्रवेश कर रही हैं, यह बिजनौर से, कहाँ पर आ गए, ये बिजनौर है, बिजनौर से यूपी में प्रवेश। ठीक है, इसके बाद ये चलते हैं और चलते चलते ये आकर मिलती हैं आपकी कन्नौज शहर में। कहाँ, कन्नौज शहर, उत्तर प्रदेश का कन्नौज शहर में कहाँ आ जाती हैं, गंगा नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, कहाँ पर मिल रही हैं, गंगा नदी में। ये देखिए, बिजनौर से प्रवेश और कन्नौज में जो है आकर मिल रही हैं। कन्नौज को जो है इत्र नगर भी कहते हैं, सबको पता ही है। ठीक है, इत्र नगर, ये सब आप लिख लीजिएगा, कन्नौज में आकर के मिल जा रहे हैं। और इसी पर एक मुख्य शहर भी है आपका बरेली। ठीक है, बरेली कभी कभी पूछता है, याद रखेंगे। बाकी इसकी टोटल जो लंबाई है, टोटल ये जो लंबाई चलता है आपका, ये जो रामगंगा नदी है, यह 696 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, 696 किलोमीटर की दूरी। ये कौन सी नदी है, रामगंगा, रामगंगा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट था और आप इसको नोट डाउन कर लेंगे फटाक से, है ना। चलिए, गंगा भी जो है आपकी बिजनौर से ही एंटर करती हैं। ठीक है, याद रखेंगे, बिजनौर से ही एंटर करती हैं गंगा भी। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है, यह भी बिजनौर से ही एंटर करती हैं। और 28 जिलों में, यह कितने जिलों में प्रवाहित होती हैं, 28 जिलों में प्रवाहित होते हैं। ठीक है, और बिजनौर से ही प्रवाहित होती हैं और यह बलिया से बाहर निकल जाती हैं। बलिया से बाहर जाकर के कहाँ, बिहार में प्रवेश करती हैं। ठीक है ना, यूपी के बलिया से। ये गंगा नदी के बारे में है, और इसकी सहायक नदी है रामगंगा।